दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से भी लंबे वक्त से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है, उसके ही प्रतिनिधियों ने दो मर्तबा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है और अपनी प्रमुख मांगे भी रख दी है, जिसमें से केंद्र सरकार ने सीजेपी की लगभग सभी मांगे मान ली है। बस एक शर्त छोड़कर एक आखिरी और सबसे जो प्रमुख मांग अपनी बता रही है सीजेपी, वो ये कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। सहमति अब तक नहीं बन पाई है। बस देखना है कि आगे क्या बातचीत दोनों पक्षों में होती नजर आ। लेकिन इस बीच एक इस्तीफा केंद्र सरकार से जरूर आ गया है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मार्च का वो महीना था जब लंबे वक्त से कांग्रेस में रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में लुधियाना से वो मैदान में उतरे, लेकिन लगभग 21,000 वोटों से हार का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू को अगस्त 2024 में बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और फिर केंद्र में राज्य मंत्री की भूमिका भी निभाने का मौका दिया। लेकिन बीते महीने ही 21 जून 2026 को रवनीत सिंह बिट्टू का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है और फिर अब उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है, जिसे यहां स्वीकार भी कर लिया गया है। खुद इस बात की जानकारी रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ने मेरा जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया है और मैं इसी निष्ठा और इसी ईमानदारी के साथ देश की जनता के सेवा भाव में लगा रहूंगा। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा क्यों दिया है। दरअसल जिस तरीके से अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करती है, अकेले चुनावी मैदान में उतरती है, तो यहां पर बीजेपी की तरफ से पंजाब में सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। सांसद कई मर्तबा रह चुके हैं, हालांकि 2024 में हार का सामना उन्हें जरूर करना पड़ा था, लेकिन अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका रवनीत सिंह बिट्टू अदा कर सकते हैं। 2022 के चुनावों पर गौर करें तो प्रदेश की 117 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी महज 2 ही सीटें जीत पाई थी और इस बार पार्टी का लक्ष्य होगा और भी बड़ा। 2 सीटों से उभर करके डबल डिजिट और भी ज्यादा आगे बीजेपी आना चाहेगी और उसमें रवनीत सिंह बिट्टू एक बेहद ही अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। यही प्रमुख वजह मानी जा रही है कि बीजेपी ने यहां पर केंद्रीय मंत्री के पद से रवनीत सिंह बिट्टू को हटा दिया है, जिससे वो पंजाब पर अब अपना फोकस बढ़ा सके, पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ा सके। और एक और चीज यहां पर अहम हो जाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2026 के बाद 2027 में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो पार्टी की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू अब तक ही सीएम फेस के दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू के लिए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर पंजाब में पूरी तरीके से अपना फोकस बढ़ाना बीजेपी के लिए भी नफे का सौदा होता दिख रहा है और कितना नफे का सौदा होगा ये निश्चित ही पंजाब विधानसभा चुनावों के परिणामों में पता लग जाएगा।